एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। आज हम नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंड का मतलब होता है खोलना। तो अगर हमारे पास नंबर हो जैसे है 23 और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो इसका मतलब है कि हमने 23 को खोलकर लिखना है। किस तरह से? इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनकी वैल्यूज लिखनी है। पहले प्लेसेस लिखते हैं। 23 में 3 की प्लेस वंस होती है, तो इसके ऊपर हमने लिख दिया ओ यानी वंस, और 2 की प्लेस टेंस है तो इसके ऊपर हम लिखेंगे टी यानी टेंस। तो अब इन डिजिट्स की वैल्यूज कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले पड़ा हुआ है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाएंगे। तो 2 के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है तो यहाँ पर 2 के बाद एक ही जीरो आएगा। उसके बाद लगाएंगे जमा का निशान और अगले डिजिट पे जाएंगे। तो यहाँ पर अगला डिजिट क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने 2 और 3 की यानी जो डिजिट्स हैं 23 में उनकी वैल्यूज लिखी। 2 टेंस पे था तो उसकी वैल्यू क्या है? 20, और 3 वंस पे है तो उसकी वैल्यू है 3। तो इनकी वैल्यूज को लिखकर हमने जमा की फॉर्म में लिखा, जमा लगाया बीच में, तो ये बन गई 23 की एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी 23 को हमने खोलकर लिख दिया। अब एक और नंबर लेते हैं 45। 45 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो इसमें अगर प्लेसेस देखें तो 5 वंस पे है और 4 टेंस पे। तो लेफ्ट साइड से इनकी प्लेसेस लिखते हैं यानी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। तो 45 किसके बराबर आना चाहिए? पहले 4 है तो हम लिखेंगे 4, पहले लिखेंगे 4 और यहाँ पर 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। अब प्लस का निशान लगाकर अगला डिजिट है 5 लिखेंगे। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं आएगा। तो 45 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई? 40 + 5। अब एक और नंबर लेते हैं 346। अब हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है तो इसकी प्लेसेस अगर देखें तो 6 वंस पे है, 4 टेंस पे है और 3 किस पे है? हंड्रेड्स की प्लेस पे। अब लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले पड़ा हुआ है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2, तो यहाँ पर आएंगे 2 zeros। तो ये बन गया 300 और 300 क्या है? यहाँ पर जो मौजूद 3 है उसकी प्लेस वैल्यू है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे जमा का निशान और अगले डिजिट पे जाएंगे जो कि है 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है तो कितने जीरोस आएंगे? एक ही जीरो आएगा। तो ये बन गया 40। तो 40 इस 4 की प्लेस वैल्यू है। अब जमा का निशान लगाएंगे और अगले डिजिट पे जाएंगे। तो अगला डिजिट है 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा। तो 346 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनी? 300 + 40 + 6। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक नंबर में जितने डिजिट्स होते हैं उन सब की वैल्यूज लिखते हैं और दरमियान में जमा का निशान, यानी हम उस नंबर को खोलकर लिखते हैं। अब